अटल जनशक्ति पार्टी के पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार बम बम महाराज नहटिया ने आज नवादा मेट्रो स्टेशन पर ई रिक्शा वालों के साथ मीटिंग की, जिसमें ई रिक्शा वालों ने बम बम महाराज नहटिया का जोरदार स्वागत किया। वहीं अटल जनशक्ति पार्टी के पश्चिमी दिल्ली के उम्मीदवार बम बम महाराज नहटिया ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना। 2024 के चुनाव चले और दिल्ली में 25 तारीख को वोटिंग होनी है। भाई हम आपको बता दें, अटल जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार बम बम महाराज जी आज नवादा मेट्रो स्टेशन के नीचे, जो हम बात करें जो रिक्शा वाले लोग हैं उनके लिए आए हुए। क्या मीटिंग आपने की और क्या आश्वासन इनको दिया? देखिए, मैं आश्वासन देने के लिए नहीं आया, मैं तो इनके अंदर काम कर रहा हूं। 16 फरवरी 2022 से बैटरी रिक्शा वालों का मैं काम कर रहा हूं और 16 फरवरी 2022 से आज 2-2.5 साल के दरमियान हमने बैटरी रिक्शा वाले का भरपूर काम किया है। हमने जो भी मेरे पास आया उसकी समस्या का तत्काल समाधान किया। 5 लाख बैटरी रिक्शा वाले का चालान माफ़ करवाया 2022 में, और इसके साथ सैकड़ों रिक्शा वालों को जो पुलिस प्रशासन ने पकड़ा उन्हें फ़ोन पर छुड़वाया। मैं तो काम करते जा रहा हूँ, किया हूँ। एक मिनट सुनिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैं बैटरी रिक्शा वाले और हमारे में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। जो बैटरी रिक्शा वाला है वही औकात मेरी भी है, हमारी औकात बराबरी की है, हमारी औकात हाई लेवल की नहीं है। तो हम एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं और उस दुख दर्द को भुक्तभोगी हैं, तो हम जानते हैं, उसका हल भी जानते हैं। अभी भाई साहब बोल रहे थे नौकरी के लिए, तो मेरी योजना में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख रोज़गार देने की है, महिलाओं को 15,000 घर में ही रोज़गार देने की है। बहुत सारी योजनाएं हमारे पास में, लेकिन अभी मैं बैटरी रिक्शा वालों की योजना पर चर्चा किया हूं। बैटरी रिक्शा वालों को जो मैं अभी बताया, तो 2 लाख रुपये तो देंगे लड़की की शादी पर, एमपी बनेंगे, एमपी के कोष से एमपी का फंड होता है और जो फंड एमपी का होता है उससे, और एक नया फंड डेवलप करके मान्यता करके मैं बैटरी रिक्शा वाले के सभी लड़कियों की शादी के लिए 2 लाख रुपये मुफ्त में दूंगा, 2 लाख रुपये अपना लोन दूंगा, 2 लाख रुपये सामान लोन दूंगा ब्याज मुक्त, जो इनको चुकाने होंगे। ये तो ये हो गया। इसके बाद बैटरी रिक्शा वाले को जो पुलिस तंग करता है, एमसीडी तंग करता है, ट्रैफिक वाले तंग करता है, इसकी वजह है इनका मोटर वाहन अधिनियम 1988 में होना। तो ये जो कानून, इसके ऊपर में गर्दन पर छुरी चला रखा है, मैं उस कानून को रद्द करने का संसद में काम करूंगा, क्योंकि मैं ज़मीन पर सारा कार्रवाई कर रखा हूं, तो वहां इसकी मदद कर दूंगा। मोटर वाहन अधिनियम में से इनका नाम हट जाएगा, इनके ऊपर पुलिस प्रशासन का जुल्म खत्म हो जाएगा, ट्रैफिक वाले का जुल्म खत्म हो जाएगा, बाकी एमसीडी का जुल्म खत्म हो जाएगा। तो ये बीमारी का अंत वहाँ करूँगा। बम बम महाराज जी, क्या बैटरी रिक्शा की वोट से आप सांसद बनेंगे? दूसरी चीज़, आपके सामने आम आदमी पार्टी से महाबल मिश्रा और भाजपा से कमलजीत सहरावत है। हर पार्टी वादे कर रही कि हम ये देंगे वो देंगे। आप भी बैटरी रिक्शा वालों के लिए बहुत सारे वादे कर रहे कि 2 लाख देंगे, नौकरी देंगे। कहाँ से, कैसे फंड की आपने बात की? देखिए, एमपी बनने के बाद एक एमपी का अधिकार होता है संसद में अपनी बात रखने का। एमपी बनने के बाद हम जो अब तक काम किए हैं उसके लिए, नौकरी के लिए जो हमारा काम है, अटल खाद्य, अटल स्वास्थ्य, अटल दिनचर्या, इसके जरिए हम पूरे दिल्ली में 14 लाख रोज़गार सृजन कर सकते हैं। यहाँ तो मैं 1 लाख की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम पूरे दिल्ली में 2 लाख के हिसाब से 14 लाख रोज़गार दे सकते हैं। एक योजना अटल खाद्य, अटल स्वास्थ्य, अटल दिनचर्या में, जो अभी स्वास्थ्य मंत्रालय अंडर सेक्रेटरी के पास में पेंडिंग है, तो हमारे काम तो चल रहा है। बैटरी रिक्शा वालों को जो मैं कमिटमेंट किया हूँ वो एमपी का निधि है, और एमपी निधि में और फंड जोड़ के लगभग मैं 500 करोड़ का फंड तैयार करने की योजना पर काम कर रहा हूँ। इस 500 करोड़ की योजना में तकरीबन हर क्षेत्र के लोगों का आंसू पोंछूंगा। आप कह रहे हैं बैटरी रिक्शा वाले के वोट से जीतेंगे,
अकेले बैटरी रिक्शा वाले के वोट से ही नहीं जीता जाएगा, बल्कि हमारा जो ग्राउंड वोट है वो है बैटरी रिक्शा वाला, गरीब किराएदार, मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, ऑटो वाले, कैब वाले और नौकरी पेशा वाले जो हैं, उनके लिए भी हमने काम किया है, उनके लिए भी मेरी योजनाएं हैं। तो ये सबका जो संयुक्त वोट है, उस वोट के आधार पर हमारी जीत पक्की है। क्योंकि आज पहली बार महिलाओं को, दिल्ली के कामकाजी महिलाओं को घर में रोजगार अगर कोई देने की योजना बनाया है तो वो अटल जनशक्ति पार्टी के द्वारा बम बम महाराज नोटिया ने बनाया है। महिलाओं को 15,000 रुपये घर में ही देंगे रोजगार के तौर पर। इसके साथ ही देखिए, ग्राउंड वोटर जो हमारे हैं वो हमारे ये 8-10 लाख वोट हैं और इसके वोट पर सॉलिड हम जीतेंगे। आपका एक प्रश्न अधूरा है, जो कमलजीत सहरावत की बात की और महाबल मिश्रा की। कैंडिडेट के तौर पर कमलजीत सहरावत और महाबल मिश्रा हमारी योग्यता, हमारी क्षमता, हमारी सोच, हमारी नीति, हमारी नीयत, हमारी क्रांतिकारी बिगुल काम करने के तरीके, इसके आगे वो कहीं नहीं टिकता, वो जीरो है। और जब जनता जागती है और वो देखती है कि हमारे बीच उम्मीदवार कौन है, कैसा है, तो जनता फैसला करती है। और जब जनता फैसला करेगी उम्मीदवार के ऊपर, योग्यता के ऊपर, काम के ऊपर, तो वो पहला बम बम महाराज नोटिया उम्मीदवार है जिस पर जनता की 100 का 100% मोहर लगेगा और यहाँ स्वीप होगा, इन लोगों की जमानत जब्त होंगी। क्या कहेंगे, जिस तरह जो बम बम महाराज जी है आप लोगों के लिए इतनी योजना की तैयारी कर रहे कि अगर जीत के आते हैं? जी, हमें तो विश्वास है कि देंगे। और हमें ये एक प्रश्न इनसे यही है कि हमें ट्रैफिक वाले से जो परेशानी है वो परेशानी हर वक्त हमें दूर होना चाहिए। दिल्ली पुलिस हमें बहुत तंग करती है। क्या कहेंगे, कितने सहमत हो? बढ़िया जी, सहमत ही हम तो। जी भैया, हाँ जी सर, क्या कहोगे? हम तो बम बम महाराज से काफ़ी सहमत हैं। पहले भी इन्होंने काफ़ी मदद की है हमारी और काफ़ी रिक्शे छुड़वाए हैं, थाने तक चले गए। उसके बाद भी फ़ोन पे बात करके इन्होंने रिक्शे छुड़वा दिए, तत्काल हाजिर हो जाते हैं। इतना हम जानते हैं। क्या कहेंगे? जो हो रहा है सही हो रहा है। और भी कैंडिडेट है, और भी उम्मीदवार है क्षेत्र में, किसको चुनेंगे? वो चुनेंगे। तो ये थे बम बम महाराज जी, जो अटल जनशक्ति पार्टी पश्चिमी दिल्ली के उम्मीदवार है। और इन्होंने बैटरी रिक्शा की बात करें या मजदूरों की बात करें, रेहड़ी पटरी वालों की बात करें, उनके लिए एक योजनाएं बनाई हुई है। अगर यहाँ की जनता इनको जिताकर सांसद में भेज दिया तो उनको नौकरियाँ और व्यापार भी देंगे और काम भी देंगे। अब देखना होगा कि जनता का क्या रुझान रहेगा, वो तो आने वाले टाइम में बताएगा। हर खबर से आज़ाद होगा।